प्राणायाम गौण है, सहायक है। इससे संस्कारों की शुद्धिकरण होती है, नेगेटिविटी भी निकलती है। हमारे सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थूल शरीर तक इसका बहुत फायदा है। बहुत सिद्धियाँ मिलती है। सिद्धियाँ मतलब वो सब मेंटल सिद्धियाँ नहीं, हमारे इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक्म्प्लिशमेंट्स आगे बढ़ता है। और प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह फैलने लगता है सूक्ष्म शरीर में। इससे हमारे सूक्ष्म शरीर 72,000 नाड़ियों का जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, जो गांठें बांध रखी है, उसको तोड़ता है, फोड़ता है, उसको क्लियर करता है। ये जब तक शुद्ध नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो कुंडलिनी शक्ति भी जागृत नहीं होगी। और जागरण के बाद भी किसी का 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तक लग सकता है अंतिम सत्य का बोध करने के लिए। ऐसे ऐसे साधक भी हमें मिलते हैं। लेकिन जो साधक जागरण के बाद भी बढ़िया से मार्गदर्शन में है, निरंतर चल रहे हैं शुद्धिकरण में, अपने आप को हमेशा इसमें लगाए हुए हैं कि मैं पूरी तरह से मिट जाऊं, पूरी तरह से मिट जाऊं, उनका जल्दी होने का संभावना रहता है। लेकिन कोई सोचेंगे बस हो गया, तो उनको माया थप्पड़ मारते रहेगी समय समय पर। तो ये ध्यान में रखना है। एक क्षण आता है व्हेन द प्राणा स्टॉप्स, द माइंड स्टॉप्स। जैसे प्राण स्टॉप होगा तो माइंड स्टॉप होगा। तो कुंडलिनी जागरण एक साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार समझ सकते हैं। तो जैसे मन रुकेगा तो प्राण भी रुक जाएगा। एक क्षण के लिए एक शून्यता आएगी, उसी एक क्षण के लिए आएगी, उसी वक्त वो शक्ति जागृत होगी। मन में ढेर विचारों का जंजाल फैलाए रहेंगे तो नहीं होगा। आप बोलेंगे मेरे पास 100 अरब है, ये ले लीजिए, तब भी नहीं होगा। याद रखना है, यहाँ पैसा काम नहीं करता है। कोई कोई साधक हाँ समाधि में चले जाते हैं 5 घंटा 6 घंटा तक पब्लिकली, इसी तरह यहाँ पे ऐसे भी साधक आते हैं। कोई कोई उनको शक्तिपात कही, कुछ कमांड दिया गया, एक विचार पे अटके थे, तो जैसे गुरु ने कुछ कहा, कमांड दिया, ये छुआ, आए थे, तो वो 6 घंटा तक पूरे इसी तरह से समाधि में थे। और 1-2 साधक कुछ देर के लिए भी थे, सबने देखा था। तो कुछ साधक होते हैं, अब वो कैसा होगा, उनका संस्कार भी मिट गया है। थोड़ा सा और सुन लेना है, बाकी तो यात्रा शुरू करनी ही है। उनका संस्कार लगभग मिट गया है, विचार नहीं चलता है। मतलब समझ लो कि ये जो चारों धाम की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे चारों धाम पूरे जगत में घूम फिर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, वेद उपनिषद सारे शास्त्रों का निचोड़ को पी लिया है, सब कुछ कर लिया है, सिर्फ बोध बाकी है। बोध से पहले ही वो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, यानी कि उसके अंदर नफरत चला गया है, भेदभाव चला गया है, ईर्ष्या चला गया है, काम क्रोध नाम रूपक लगभग नाश हो चुका है। तो जैसे ही ध्यान करने के लिए कहेंगे, तुरंत एक विचार पे ठहर जाता है कोई। ऐसा साधक ही गुरु के निगरानी में कभी समाधि को उपलब्ध हो जाता है, निर्विकल्प समाधि। उसके बाद उठता है तो कहता है मेरा चिता बनाओ, अब मैं रहा नहीं, मैं मर ही जाऊंगा, संभाल नहीं पाता अपने आप, मुझे जला देना है। निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद तो जब आता है वापस, थोड़ा कपता है, शरीर लोड नहीं ले पाता है, ऐसा होता है, तो बहुत कम होता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, तो ये मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल ये बात आपके अंदर ये प्रश्न आएगा ही। गुरुजी बाद में इंक्वायरी करते हैं लोग कि इनकी इतनी कम उम्र में कैसे हो गई, तो शरीर की तो उम्र पहले ही नहीं देखनी चाहिए, और कम उम्र कैसे। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों को तो बहुत पहले ही हो गया था। इसको उम्र से कोई लेन देन नहीं है। इसका आध्यात्मिक ऊर्जा, योग्यता,
इससे मतलब होता है। दूसरी बात, मेरी तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक मैं क्यों पूरी तरह से मिटा नहीं। और आपका तो 2021 में 2-3 साल हो ही रहा है, आप तुरंत कैसे बोध कर लिया? इस बात को भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ऐसे बहुत साधकों को देखा हूँ जिनकी कुंडलिनी शक्ति काफ़ी समय हो चुका है, जागृत हो चुकी है, उनको अनाहत नाद सुनाई देता है, उनको वो सब वाइब्रेशंस या सुषुम्ना नाड़ी से वो एनर्जी प्रवाहित होती है। बहुतों को देखा हूँ, 10 साल 20 साल हो चुके हैं, किसी का 5 साल 7 साल 8 साल हो चुके हैं, अभी भी वो भटके हुए हैं, अभी भी वो जारी है सर्च। ऐसा क्यों? या अभी भी वो गुस्सा हो जाते हैं, अभी भी वासनाओं से कभी परिपूर्ण हो जाते हैं, अभी भी भेदभाव लगाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, अभी भी बाह्य परिस्थितियों के कारण प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अभी भी भय अंदर पकड़ा ही हुआ है, भय आ जाता है, दबोच लेता है, घबराहट आ जाती है अभी भी। ऐसा क्यों? जागरण के बाद इतना समय निकल गया, अभी भी ये चीजें अंदर है, क्यों? और गुरु जी का ऐसा कैसे हुआ कि उनकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण, फिर ये जो भी समाधि लगी निर्विकल्प समाधि, और इतनी जल्दी कैसे हुई? इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी, जब ध्यान में बिस्तर पर, बेटा यहाँ सोया है, छोटा था, पत्नी इधर, मैं इधर, तो हम जब उठते थे ध्यान करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो माहौल था ध्यान, भीगी बिल्ली की तरह चुपके उठना पड़ता था, नहीं तो थोड़ा सा अगर हिलन डोलन हुआ तो बच्चा जाग जाएगा, बच्चा जाग जाएगा तो पूरे माहौल ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे उठता था चुपचाप से, इन दोनों के पैर के सामने जाकर बैठ के कभी कभी ध्यान कर लिया करता था। जब ये घटना घटित हुई थी तो इसी तरह से सिलसिला चलता था। तो पहली बार जब ये घटना घटित हुई, शक्तियों का जागरण या कुछ भी, मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे निर्विकल्प समाधि जब लगी, इस घटना के पहले के बारे में सुन लो। ये जो घटना मेरे लिए सिर्फ घटना ही बाकी थी। उसके पहले अगर मुझे कोई लोग नज़दीक से जानते होंगे तो उनको पता होगा, यह बोध से पहले ही, अभी अपने आप को बहुत सारे लोग गुरु कहते हैं, इन गुरुओं से बहुत परे की अवस्था थी। कैसे? मैं बता रहा हूँ। इस बोध से पहले ही मेरे अंदर की ईर्ष्या भाव नाश हो चुका था, नहीं था। मेरी इच्छाएं वासनाएं सब लगभग खत्म हो चुकी थी। एक शायद होगी तो बोध की होगी, वो भी बोध में मिट गई। मेरे अंदर भेदभाव, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव सब नाश हो चुका था। अकारण अगाध अखंड प्रेम पहले ही से मेरे अंदर विराजमान हो चुका था। किसी की भी बातों से मैं प्रभावित नहीं होता था पहले से ही, बोध से पहले। मतलब ये कहा जाता ना, स्थित प्रज्ञ की स्थिति ऐसा आ जाती, ये लगभग मेरे साथ ऐसे ही था। आप मुझे दिन भर गाली दे, तब भी मेरे आपकी गाली को पूरे सुनकर अपने अंदर सागर की तरह विलीन कर लेने की क्षमता पहले ही से थी। जैसे कि अलग अलग नदियाँ नाला सारे झरनाएं बहकर आ रही है और सागर में विलीन हो जा रही है, ये पहले ही से वो स्थिरता आ चुकी थी। लोभ, ये पहले ही से खत्म हो चुका था। पूरी सात्विकता आ गई थी पहले से। लहसुन प्याज मीट मछली कोसों दूर था मुझसे, था ही नहीं। पहले ही ये सारी दैविक गुण अंदर विराजमान हो गए थे, पहले ही।
मात्र केवल बचा था केवल्य के लिए, वो बोध। तो जैसे ही ये बोध हुआ तो 4-5 महीना के अंदर ये सब पहले से था ही, और ये चीज़ें सहायक था, ये सब भी विनाश हो गया, जो पहले से भी था, जो अंतिम कुछ था एक बोध का, वो भी। तो मुझे तुरंत ये सब संस्कार जो है, इच्छाओं के संस्कार की विलीनता सब हो गई, पहले से ही तैयार था। अब यहाँ पे होता क्या है, या पहले से कुछ लोगों की गुरु कृपा से या कहीं किसी कारण से जागरण कुंडलिनी शक्ति का तो हो गया, लेकिन अभी भी पूरी दिव्यता, या जो मैं पहले मेरे बोध से पहले की स्थिति जो कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति नहीं आती है। अब ये स्थिति उनके अंदर धीरे धीरे आती है जागरण के बाद। अब धीरे धीरे उनका संस्कार नाश होता है, क्योंकि जागरण के बाद भी मैं देखता हूँ कुछ लोग क्रोध से आग बबूला होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं घर पे, जिनकी जागृति होगी उनको पता होगा। कभी माया का द्वैत चाल के पकड़ में आ जाते हैं, कभी लोभ मोह अटैक कर देता है ये ओपनिंग के बाद भी। क्यों? क्योंकि इनकी शुद्धिकरण चल ही रही है, अभी भी संस्कारों का नाश नहीं हुआ है। हो सकता है आगे चलकर धीरे धीरे इसका दमन होगा, इसका नाश होगा, और पूरी तरह से जाकर आप शून्य, महाशून्य, आत्मा स्वरूप, चिदाकाश स्वरूप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अपने स्वयं की ओर आते चले जाएंगे। स्वयं की ओर आना क्या है, इसको बस हटाना है, स्वयं तो है ही। तो जागरण के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है इनका नाश करना। कुछ लोगों का क्या है, जागरण से पहले ही वो लगभग नाश कर चुके होते हैं। कुछ का जागरण के बाद अभी जागृति हुई है, किसकी? मान लो कि माँ दुर्गा की जागृति हुई है या काली की जागृति हुई है, अब वह असुरों की सफाई कर रही है, अब उसका नाश कर रही है। अब आपके अंदर वो शक्ति आ गई, आप पीछे भी नहीं आ सकते हैं, भटक सकते हैं 50 साल 100 साल, पीछे नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ से गति आपको आगे ही मिलती है, क्योंकि अब कोई प्रवेश कर गया है आपके अंदर। तो इसीलिए शक्तियों का जागरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुलना इस मार्ग पर, आत्मबोध के मार्ग पर बहुत जरूरी है। अगर ये किसी के साथ घटित नहीं है तो उसको सिर्फ भ्रम ही होगा। जिसके साथ ये घटित हो गया, अनाहत सुनाई दे रहा है, सुषुम्ना नाड़ी खुल गया है, एनर्जी फ्लो होकर यहाँ तक आती है, तो समझना कि ये शक्ति आपके अंदर के संस्कारों का नाश कर रही है, वासनाओं को भी नाश करेगी। आगे बढ़ते रहना है, और आप भ्रम में कभी नहीं होंगे। जब आप शून्य हो जाएंगे तो पूरी तरह से अब वहाँ पर आपका कोई भ्रम पैदा होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही वो अवस्था आता है। कुछ गुरु इस पे बात नहीं करते हैं, ध्यान देना है। कुछ गुरु कुंडलिनी का नाम ही नहीं लेते हैं, बस कहते हैं ये कुछ एक अनुभव है, इसे भी छोड़ो और आगे बढ़ो। सिद्धि अंतिम शक्ति की बात करेंगे वो। लेकिन हमें समझाना इसलिए पड़ रहा है कि हम सबके अंदर की स्थितियों को देखते हैं, समझते हैं, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को बता देते हैं। अब जिस मार्ग से भी आई, किसी भी मार्ग से आई है, उस मार्ग को मैं बड़ी ही अच्छे से व्याख्या करके बता सकता हूँ। साधना काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती चली जाती है, और यह और आगे चलते रहना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये बात समझ में आ चुकी होगी।